में, संजीदा अंदाज में पढ़ रहे थे। अल्लाह करीम कबूल फरमाए, मुझे आपको सबको नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए। आप हजरात बिल्कुल भी परेशान न हो। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मेहमान हजरात जो खाने से फारिग हो चुके हैं वो बहुत जल्द प्रोग्राम गाह में आकर के बैठ जाएं, और जो हजरात अपने कामों काज में लगे हुए हैं उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा वो हजरात भी अपने कामों काज से फारिग होकर के फौरन प्रोग्राम में बैठ जाएं। याद रखें, ऐसी रातें कभी कभी आया करती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आपके मुकद्दर में अभी अभी आ गई है। न जिक्र रसूल करना आसान होता है, न जिक्र रसूल सुनना आसान होता है। जिक्र रसूल भी वही करता है जिस पर अल्लाह अपना खास करम फरमाता है, और जिक्र रसूल भी वही सुनता है जिस पर अल्लाह अपना खास करम फरमाता है। अब जरा थोड़ा सा माहौल बनाइए, जो लोग बोलना जानते हैं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने तो अभी किसी से भी हाथ उठाने के लिए नहीं कहा, फिर भी आप हाथ उठा रहे हैं। आपने ये साबित कर दिया, कुछ लोग इसके मुनकिर होते हैं लेकिन मैं इस चीज का मुनकिर नहीं हूँ। नबी के नाम पर मैं आपसे हाथ उठवाऊं, आप नहीं उठा सकते। आप खुद हाथ उठाना चाहें नहीं उठा सकते। नबी के नाम पर वही हाथ उठाता है जिसको अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। जरा मोहब्बत के साथ में हाथ उठाइए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आगे वाले लोग हाथ उठा रहे हैं और पीछे वाले लोग अभी चादर के अंदर अपने हाथों को चला रहे हैं। उठाएं या ना उठाएं, मैं ये चाहता हूँ चादरों से हाथों को निकालिए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब भी पहुंचा मुस्तफा का वफादार कब्र में, जब भी पहुंचा मुस्तफा का वफादार कब्र में, कर दी खुदा ने नूर की बौछार कब्र में। जब भी पहुंचा मुस्तफा का वफादार कब्र में, कर दी खुदा ने नूर की बौछार कब्र में। आंखें खुली हुई हैं इन्हें बंद ना करो, आंखें खुली हुई हैं इन्हें बंद ना करो, देखूंगा इनसे चेहरे सरकार कब्र में। आंखें खुली हुई हैं इन्हें बंद ना करो, आंखें खुली हुई हैं इन्हें बंद ना करो, देखूंगा इनसे चेहरे सरकार कब्र में। तू मुसलमान है तो फिर शान मुसलमानी ला, ताबे ईमान है तो फिर जज्बे ईमानी ला। तू बगूलों की तरह उड़ता था वीरानों से, इस इरादे से कि टकराएंगे चट्टानों से। अब ये हाल है कि तू खुद को भुला बैठा है, माया इज्जत मुस्लिम को लुटा बैठा है। तू चमकता था सदाकत के सदा पैकर बनकर, अब तो इंसाफ की कश्ती का किनारा बनकर। दर्श देता था मसाबात का तू आलम को, अपने की जुल्फों के रोता है अपने चुखम को। जल रहा था किबले अव्वल तुम्हारा आग में, तुम सोए हुए थे जिंदगी के राग में। इलाही भेज दे ऐसे किसी मुजाहिद को, उठे जो हाथ में लेकर चढ़ा के मुस्तफावी। सितम रहे न सितम सी चीज का जमाना हो, हर एक जबान पर तौहीद का तराना हो। सितम रहे न सितम सी चीज का जमाना हो, हर एक जबान पर तौहीद का तराना हो। लीजिए वक्त को बचाना चाहता हूँ और बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम के आगे बढ़ाने के बाद में तकरीर करने के लिए लाना चाहता हूँ। तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत, मुहाफिज मसलके आला हजरत, नब्बाज़ कौम मिल्लत, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला हबीबी की बारगाह पुरवकार में अकीदतमंदाना अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ। मौसूफ तशरीफ लाए, हम सब सामीन के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। आप हज़रात मोहब्बत के साथ में नारा लगाने, पूरा मजमा नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठाए, मोहब्बत से नारा लगाए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मैं दुआ देना चाहता हूँ मौला जो जो हाथ उठा करके नारा लगा रहे हैं उन हाथों के अंदर हुसैनी ताकत को पैदा फरमा दे। वही चीज मुझे याद आती है, हमारी कौम आज खून के दरिया में है डूबी, किसी में क्यों नजर आते नहीं सद्दाम सी खूबी। बिलखती चीख की लाशें यही आवाज देती हैं, इलाही भेज दे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी। मोहब्बत के साथ में नारा लगाइए, मोहब्बत से बोलिए नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत डॉक्टर मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब किबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत। लम्हे लम्हे के ख्वाब लिखूंगा, जिंदगी की किताब लिखूंगा, लम्हे लम्हे के ख्वाब लिखूंगा, जिंदगी की किताब लिखूंगा। तेरी गर्दन को फूल की टहनी, तेरा चेहरा गुलाब। की तालीम ने कोई असर न किया, यहाँ मजहब इस्लाम नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया, जमाना बीतता चला गया और जनाब तकरीबन 450 साल बीत गए।
पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं फैल पाया। जब हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं फैल पाया, तब गौसे आजम को ख्याल आया, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। ये सरजमीन ईमान के लिए तरस रही है, ये सरजमीन ईमान के लिए तरस रही है। यहाँ ईमान के ताल्लुक से सारे लोग ईमान से गरीब हैं। तो गौसे आजम ने हिंदुस्तानियों पर करम फरमाया और इस सरजमीन को मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब हिंदुस्तान को इनको हुक्म हुआ हिंदुस्तान जाओ, वहां इस्लाम फैलाओ, तो यहाँ तो किसी की दाल गली नहीं रही थी, यहाँ तो कोई भी धर्म परवान चढ़ ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर हुक्म हुआ हिंदुस्तान जाओ। जब हिंदुस्तान आए तो जानते हो कितना बड़ा था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में ये बर्मा, ये श्रीलंका, ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश सब इसी में ही तो थे। इतना बड़ा हिंदुस्तान था। तो गरीब नवाज ने विलायत की ऐनक लगा के देखा कि मैं गरीबों के लिए भेजा गया हूं, गरीब नवाज बनाकर मैं गरीबों के लिए भेजा गया। गरीब से मुराद यहाँ पैसा नहीं है, गरीब से मुराद यहाँ पर, गरीब से मुराद यहाँ पर ईमान। ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत होती है, ईमान की दौलत सबसे बड़ी। तो ईमान ही नहीं है तो सबसे ज्यादा गरीब तो यही हो गए कि मुझे गरीबों पर भेजा है गरीब नवाज बनाकर, लिहाजा मुझे, ये तो मुल्क बहुत बड़ा है, तो मैं कहां से शुरू करूं, है ना। अब उन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम किया। अब हिंदुस्तान को देखा ऐनक लगाकर, सबसे ज्यादा गरीब कौन है, तो उन्होंने देखा बिहार कि ना यहाँ भी कोई कोई मुसलमान आए हैं बाहर से, मुसलमानों को देखा यहाँ के लोगों ने। कश्मीर कि यहाँ भी मुसलमान को देखा यहाँ के लोगों ने, कोई ना मुसलमान आए देखा। और पूरे हिंदुस्तान का जब छाना उन्होंने तो एक रियासत ऐसी निकली जहां मुसलमान का नाम लेना जुर्म था। तब गरीब नवाज ने सोचा सबसे ज्यादा जरूरत तो मेरी यहाँ है, जहां मुसलमान को देखा ही ना हो वहां के लोगों ने, है ना, मुसलमान का नाम लेना जहां जुर्म हो। उस रियासत का नाम था अजमेर। बोलो, अब अजमेर गरीब नवाज ने कहा यहां चलना चाहिए, यहां सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी। अब वहां पर पाबंदी कि कोई मुसलमान हमारी रियासत में, पृथ्वीराज चौहान जो था उसने ऑर्डर दिया हुआ था कोई मुसलमान अंदर दाखिल ना होवे, तो कोई मुसलमान वहां जाता ही नहीं था। तो अजमेर, पूरे अजमेर अब तो शहर का नाम है, उस दिन पूरी रियासत का नाम था, पूरा यानी समझो कि राजस्थान, है ना। तो जनाब अब वहां पर कोई मुसलमान जागा ही नहीं। अब जाएगा ही नहीं तो गरीब नवाज ने कहा मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब इन्हें कौन रोक लेगा, है ना। हमें वो तुम्हें तो रोका जा सकता है, लेकिन इन्हें कौन रोक लेगा। हजरते गौस अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि एक फकीर जो है ना, वो जो है पानी के जहाज में चुपचानी चढ़ गया, हज को जाने के टाइम हो गया था, है ना। अब आधे रास्ते में क्या हुआ, पता लग गया कि ये बगैर टिकट है, समझे। तो उन्होंने कहा ये बगैर टिकट क्यों हुआ, तो लोगों ने कहा इसे फेंक दो। तो मियाँ उसे पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब चूंकि 6-6 महीने लगे थे तो 3 महीने तो साथ रह ही चुका था ना, सब लोग जान पहचान हो ही गई थी, उसे बाहर फेंक दिया। और जब बाहर फेंक दिया, अब जो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब लोग वो जो गए हरम में पाक वो काबे का तवाफ करने लगे तो देखे वो फकीर आगे आगे जा रहा, सुभान अल्लाह, आगे आगे जा रहा। अबे तू कैसे आ गया,
कि अरे वो जहाज न लाया तो क्या हुआ, सरकार ने मुझे बुला लिया। सुभान अल्लाह। तो इन लोगों को कहीं जाने के लिए हवाई जहाज की जरूरत थोड़ी हो है या किसकी, वो तो इरादा कर लिया पहुंच गए। ऐसे ही गरीब नवाज अपने चेलों को लेके, अपने मुरीदों को लेके और जनाब अजमेर जा पहुंचे। सुभान अल्लाह। ये वो बातें सुना रहा हूँ जो सुनने नहीं मिलेंगी कभी। जी। समझ गए कि किस तरह से गरीब नवाज ने हम गरीबों पर गरीब नवाजी फरमाई। जरा मुलाहिजा फरमाइए। तो अजमेर पहुंच गए। अब जब अजमेर पहुंच गए वो, अब जनाब उसके बाद अजमेर पहुंच गए, किसी ने देखा ही ना। अब कौन देखेगा अल्लाह के वली को। अब ये अपने मुरीदों के साथ अजमेर पहुंचे और पहुंच के जानते हो कहां पहुंचे? अब जरा गौर से चिपक के सुनियो जरा सा। तो पहुंचे राजा का महल जहां था उसके गेट के बाहर, यानी राजा के महल के गेट के बाहर ये सड़क पर जाके खड़े हो गए। सुबह ही सवेरे का टाइम था, है ना। और जनाब सुबह ही सुबह हिंदू औरतें पूजा करने के लिए मंदिर में जाती हैं। जाती है कि नहीं? मर्द नहीं जाते, औरतें जाती हैं। और हमारे यहाँ मर्द पर अगर नमाज फर्ज है तो औरत पे भी है, औरत पे है तो मर्द पे भी है या ना है? लेकिन उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ औरत ही जागी मंदिर में, मर्द नहीं जागा। तो क्यों नहीं जागा? इस वजह से नहीं जागा। उनके यहाँ होता क्या है कि अगर मर्द मर गया तो औरत को उस मुर्दे के साथ लपेट के जिंदा जलाया जाता है। तो बेचारी औरत को हमेशा ये लगा रहता है मेरा पति मेरे जीते जी ना मरे, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। समझिए, उसे बेचारी को फिक्र रहती है। तो अपने पति की जिंदगी मांगने के लिए बेचारी पहुंचती है। अब जनाब इनके यहाँ छोटे बड़े का भी मसला है। छोटी जात का मंदिर ये, बड़ी जात का ये। और वहां गेट के बाहर जो मंदिर बना हुआ था वो रानी महारानी राजे महाराजों के लिए बना हुआ था, रॉयल फैमिली के लिए मंदिर बना हुआ था, जबरदस्त। तो गेट खुला, उसमें से जनाब महल की रानियां बांदियां है नी, वो निकली थाली लेकर। अब थाली में क्या हो गया उनके? है घी का लड्डू, नारियल यानी गोला, है ना, और जनाबे आली और भी कुछ केला सेब संतरे ये सब भी हो में चढ़ावा जो होता वो थाली। अच्छा, जो जितना मालदार होगा उसकी थाली भी उतनी मालदार होगी। अब राजे महाराजाओं की माल थाली और ज्यादा मालदार होगी। वो औरतें इस तरह से लेके चली है। ओह, गरीब नवाज सड़क पे मिल गए। उन्होंने पूछा तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो ने कहा पूजा करने जा रहे हैं। कि पूजा करने तो जा रही हो, ये हाथ में क्या ले जा रही हो? कि ये हाथ में प्रसाद है। इसका क्या होगा? कि अपने देवताओं के लिए हम प्रसाद ले जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे देवता खाते हैं इसको? कैसी बात करते हो, वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो थोड़ी खाती हैं। कि जब वो नहीं खाते तो लेके क्यों जा रही हो? कि हमें पता ना, हमें पता नहीं, ऐसा होता आया। अरे होता आया है तो समझने की भी तो बात है। तुम जिसके लिए ले जा रही हो वो तुम ही कह रही है वो तो खाते नहीं क्योंकि पत्थर की मूर्तियां हैं। तो आखिर जा किसके लिए रहा है? कि जा तो उनके ही लिए रहा है। कि जा जब उनके लिए रहा है, वो तुम्हें यकीन है वो नहीं खाते हैं, तो तुम क्यों ले जा रही हो? कि साहब उनके चरणों में अर्पण कर देते हैं, उनका पुजारी जो है वो जो चाहे सो करे, उसको खाए माटे कुछ भी करे, लिहाजा लेकिन जाता उनके ही लिए। ने कहा तो मेरी बात सुनो, गरीब नवाज ने कहा जिसके लिए जा रहा है कब से जा रहा है? ये साहब ये तो पता ना, ये तो पहले से चला आ रहा है कि एक जमाने से तुमने उनके सामने पेश करा है। क्या आज तक किसी का कोई लड्डू गणेश जी ने खाया है? का नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना है, कभी नहीं खाया है। तो इतने दिनों की तुम्हारी तपस्या बेकार? तो क्या मतलब? कि देखो हम आ गए हैं, क्या आप क्या करोगे? कि इतने दिनों की तुम्हारी तपस्या धन्य हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। वो कैसे हो जाएगी? कि आज तुम प्रसाद लेके जाओ,
जिसके लिए लेके जा रही हो उसके सामने रखना और उन पत्थर की मूर्तियों से कहना कि बाहर जो बाबा खड़े हैं हाँ, सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा है आज हमारा प्रसाद खा लो, सुभान अल्लाह। तो वो खा लेंगे। अब ये कहाँ अकल में आवे। उन्होंने सोचा दीवाने की बढ़े, कोई बात नहीं। वो औरतें चली गई और जाने के बाद जब वो सारा प्रसाद रखा गया तो एक मंचली औरत ने कह दी ये बात कि ऐ हमारे देवताओं, तुम्हारे सामने ये प्रसाद रखा है। वो बाहर जो बाबा खड़े हैं उन्होंने कहा है कि जनाब हमारा प्रसाद खा लो। इतना कहना था, तारीख में लिखा है गणेश जी जिंदा हो गए सुभान अल्लाह। और हजारों बरस का भूखा, हजारों बरस का भूखा और ये जनाब उठा गपा गप, जितनी मूर्तियां थी सभी तो जिंदा हो गई। कोई केला खावे, कोई संतरा खावे, कोई लट्टू खावे, कोई कुछ खावे, कोई कुछ खावे। और ये साहब वो औरतों से भरा हुआ मंदिर। अब आप सोचो अगर किसी मर्द के सामने कोई मुर्दा जिंदा हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी, और वहां औरतों के सामने पत्थर जिंदा हो गए तो उन औरतों का क्या आलम होगा। किसी की चीख निकल गई, कोई बेहोश हो गई, अरे अफरा तफरी मच गई, पूरे हड़कम मच गया, कोई बेहोश हो गई, कोई कुछ, कोई हाय बिल्ला मच गई, अरे अजीब सा मामला हो गया। तो वहां पर जो फौजी लगे हुए थे उन्होंने देखा, अरे मस्जिद में ऐसा लग रहा है कोई आतंकवादी घुस गया है। वो फौरन आके उन्होंने मंदिर को घेर लिया, चारों तरफ से ब्लॉक कर लिया कि अंदर एहतियात से जाना वरना अंदर से हमला ना हो जाए। अब कोई अंदर कैसे घुसे, लेकिन अंदर जो है मामला चल रहा था, खाना उनका फिर भी चल रहा था। तो एक फौजी को कहा कि तू देख के आ अंदर क्या हो रहा है। वो बड़ा हिम्मत वाला था और हिम्मत करके उनने जो खिड़की में कुछ झांका है तो वो मंजर देखा जो कभी न देखा था। ऐसा मंजर कौन छोड़ के बाहर आए, तो वहीं चिपक गया। तो वो समझे कि अंदर कोई बहुत बड़ा खतरा है। जो गया था उसे भी चिपका लिया। तो वो कहा अरे देख के आओ, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा। इस तरह से एक ने आके कहा अरे साहब वहां तो बड़ा अजीब मामला हो रहा है कि जितनी मूर्तियां हैं वो सब फल खा रही हैं, वो सब लड्डू खा रही हैं। कहें कि चलो, अब फिर तो कोई खतरे वाली बात नहीं थी कि सब ने आके देखा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर पूछा गया, इतने में राजा को खबर हो गई, पृथ्वीराज चौहान वहां आ गया। उसने आके देखा ये क्या हुआ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता। तो राजा ने पूछा मुझे इसकी पूरी बात बताओ, हुआ क्या था। तो एक औरत ने बताया जी मैं बताऊं क्या हुआ था। कि हाँ तुम बताओ क्या हुआ था। हम महल में से निकले, ये रास्ते में बाबा मिले, उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो। हमने कहा पूजा करने जा रहे हैं। कि ये क्या है, कि ये प्रसाद है, कि वो खाते हैं कि नहीं। वो तो नहीं खाते। तो उन्होंने कहा उनके सामने रख के बोल देना कि जो है बाबा ने कहा है खा लो। इतना कहना था कि ये पत्थर जिंदा हो गए और ये सब खाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद या अली। इतना लंबा नारा लगा में लोग सोचने लगे कब खत्म होगा। छोटा लगाओ मोटा लगाओ, है ना, आप लगाओ तो ये सब जवाब दें तब मजा आता है ना कि नहीं। और खाली तुम लगाते रहो तो ये होंगे कि मौलाना ने कहीं सेटिंग ना कर ली हो, है ना। बड़े मामले होते हैं, समझे करो बात को। तो अर्ज ये करना है, राजा ने जब ये देखा पृथ्वीराज चौहान ने, है ना, अब राजा तो राजा होता है, वो तो ऊपर की बात सोचता है। उसने कहा मामला कहीं बहुत बड़ा है ऐसा लग रहा है। तो पूछा वो बाबा कहाँ है। कहा वो सड़क पर है, वो उधर खड़े हैं। तो कहा उनको मेरे पास लेके आओ। जैसे ही ऑर्डर दिया मेरे पास लेके आओ, राजा को समझ में आ गया। अरे रुको रुको रुको,
मैं चलता हूं वहां। सुभान अल्लाह। अब गुलाम जीलानी का जुमला सुनो। बहुत खूब। एक गुलाम जीलानी का जुमला बोलो। हिंदुस्तान की तारीख में वो पहला दिन था कि हिंदुस्तान का कुफ्र खुद चलकर मजहब इस्लाम के कदम तक गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजा ने क्या सोचा? राजा ने ये सोचा, डांट के मैंने कह तो दी है, मैं बुला किसे रहा हूं? मैं बुला उसे रहा हूं जिसने पत्थरों को जिंदा कर दिया। और कहीं उसकी नजर टेढ़ी हो गई तो जिंदों को मारने के लिए कितना टाइम लगेगा उसे? अरे गौर करा तुमने? मिस कर दिया जुमला यार तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए ये जलसा है तो जरा थोड़ी जो अपनी सुस्ती है उसको बेदार कीजिए। हो जाएगी, हो तो जाएगी। एक बार दोनों हाथ उठा करके नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा तकबीर। वाह वाह वाह, ये दीवाना है, दीवाना। दीवाने को तहकीर से दीवाना न जानो। बोलो सुभान अल्लाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना न जानो। दीवाना बड़ी सोच के दीवाना हुआ है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना बड़ी सोच के दीवाना हुआ है। तो अर्ज यह करना है कि वो जगह जहां मुसलमान का नाम लेना जुर्म हो, वहां पर वहां का राजा उसने कहा, अरे हुकूमत बुलाओ, मैं चलता हूं। क्यों? कि अगर उन्होंने जिंदों को कर दिया शू तो सब खत्म हो जाएंगे। मैं जो पत्थर को जिंदा कर रहा है वो जिंदे को मारने में उसे कितना टाइम लगेगा? आहा, क्या गरीब नवाज। अब जनाब वो राजा चला और पहुंचा गरीब नवाज के कदमों में। अल्लाह अल्लाह। उसने पूछा, राजा ने पूछा, अरे बात समझ में आ रही है ना? बढ़िया करके आ रही है ना? जी जी। हाँ, राजा ने पूछा, आप कौन हैं? क्योंकि मुलाकात तो पहले थी नहीं। आप कौन हैं? तो गरीब नवाज ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह बोलते रहे करो यार। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो राजा ने कहा, अल्लाह के तो सब बंदे हैं, तुम कौन सी क्वालिटी के बंदे हो? भाई बंदे तो सभी हैं, तुम कौन सी क्वालिटी के बंदे हो? तो जनाब आपने फरमाया, मैं मुसलमान बंदा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुसलमान बंदा हूँ। मुसलमान का नाम सुनना था कि उसके तन बदन में आग लग गई, मगर बेचारा करे क्या? सुपर पावर से पाला पड़ गया है ना, कि ये मेरी फौज अगर बुला लूं, सिपाहियों को बुला लूं कि इन्हें पकड़ लो, तो ये तो यूं कर देंगे, सब खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इनसे तो नरमी से ही बात करनी पड़ेगी। तो उसने कहा, देखिए मैं और आप, मैं हिंदुस्तान यहाँ का राजा हूं और आप आम आदमियों से ऊपर की चीज हैं, है ना? आम आदमियों से ऊपर की चीज हैं। और अल्लाह जिनको बड़ी इज्जत देता है वो अपनी जिंदगी एहतियात से गुजारते हैं। जी जी, सुभान अल्लाह, है ना? पान की दुकान पे पान का खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अगर कोई खाता हुआ देख ले तो वो क्या बोलेगा? यार हजरत को अच्छा, यानी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हम इनकी इतनी इज्जत करते हैं और ये सड़क छाप आदमी का काम कर रहे हैं। लिहाजा जो जितना बड़ा होता है वो छिछोरा काम नहीं करता,
ये किसने कहा? पृथ्वीराज चौहान ने। गरीब नवाज ने फरमाया क्या मतलब? कि मतलब ये है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरा ऑर्डर ये है, कोई मुसलमान मेरी रियासत में दाखिल ना हो। तो आपने एक राजा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा बड़े लोगों को ऐसा नहीं करना होता है। आपने ऐसा क्यों किया? अब सुनो गरीब नवाज ने क्या किया, है ना? तैयार रखियो, मुंह में ही रखियो, सुभान अल्लाह, है ना? तो उन्होंने क्या कहा जानते हो? कहा कि तुम कौन हो? पृथ्वीराज चौहान से कहा मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उसने सिपाही की तरफ कहा ये राजा क्यों नहीं है? आप क्यों हैं? ये राजा क्यों नहीं है? आप क्यों हैं? ये राजा क्यों नहीं है? आप क्यों हैं? कैसी बात करते हो? इनके पास कोई ताकत है? मेरे पास ताकत है, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मेरे पास ताकत है, इसलिए मैं राजा हूं। अच्छा तो सुन, तुझसे ज्यादा ताकत मेरे पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू अजमेर का राजा है, मैं पूरे हिंदुस्तान का राजा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डालता रहे, डालता रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। है ना? हम भी बहुत पक्के हैं, कितनी देर लग जाए भूलेंगे ना, मुंह से ही जोड़ देंगे, है ना? और हमारे सुनने वाले भी इतने पक्के, अगर मैंने पूछ दूं अगर बात कहाँ तक पहुंची थी तो मुझे ऐसा लगे छोटे से लेके बड़े तक सब बता देगा कहाँ तक पहुंची थी। तो कहा कि तेरे पास इन सब से ज्यादा ताकत है, तो तू इनका राजा है, मेरे पास तुझसे ज्यादा ताकत है, तो मैं तेरा भी राजा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोलती हो गई बंद, मगर राजा तो राजा ठहरा। उसने कहा देखिए बात ऐसी आपके पास जो ताकत है ना वो ऊपर वाली है ना, शू ऊपर वाली है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर वाली ताकत सिर्फ आप ही लोगों के पास है, मेरे पास भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास आपको टक्कर देने वाली ताकत है। उनसे टक्कर लो तो पता चलेगा। हम तो सादे आदमी हैं, हमें क्या है, हमें तो अब फूंक दोगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म में भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी टक्कर ले सके, बल्कि तुम्हें हरा सकते हैं। अच्छा चलो उन्हें बुला लो। अब राजा बड़ा चालाक था, उसने कहा ऊपर ऊपर लड़ाई होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा हम तो बचे ही रहेंगे ना, अगर नीचे होती तो लपेट में आ भी जाते, तो ऊपर ऊपर का मसला है, ऊपर चलो कोई बात नहीं है। अब उसने जनाब अपना सबसे बड़ा हथियार जिसका नाम था जयपाल जोगी, जो ना जयपाल जोगी को बुला लिया। अब जयपाल जोगी आया करता हुआ। अरे साहब जानते हो उसके जलवे क्या थे? जमीन के नीचे अपना महल बनाया था उसने, और महल का गेट जो रखा था वो सुई जिसमें धागा डालते हैं उसका छेद, इतना बड़ा उसके महल का दरवाजा था। हवा बन के अंदर जाता था, हवा बन के अंदर आता था, इस लेवल का था जयपाल जी। जब वो आया अकड़ता हुआ तो उसने कहा, राजा ने कहा ये देखो, कहा इनके पास क्या है? तो उसने कहा मेरे पास शक्ति ही शक्ति है। कहा कितनी शक्ति है? कि जिस तरह चाहो इस तरह आजमा लो, मेरे पास इतनी शक्ति है, ताकत है, ऊपर वाली ताकत। अच्छा गरीब नवाज ने यूं करके हाथ उठाया, यूं करके लिया, मुट्ठी खोली
तो उसमें एक अनार था। सुभान अल्लाह। कहा देख, ये मैंने ताजा ताजा तोड़ा, सुभान इसका डांटरा देख ले तू, इसके बराबर में दूसरा लगा हुआ हो, है ना। तो ताजा डांटरा देख के दूसरा वाला तू लिया। कहा इतनी सी बात, ये तो मेरी चुटकियों का काम है। जयपाल जोगी ने कहा ये तो मेरी चुटकियों का काम है, बस यहाँ ला तो। अरे जनाब हवा बन के शू दे नहीं उड़ा। अब गौर करो, मजा आएगा। गरीब नवाज ने अपनी लकड़ी की जो खड़ाऊं थी, उन खड़ाऊं को कहा कि इसे लौटा लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो जा रहा ना, इसे लौटा लाओ। अब वो जा चुका, तब खड़ाऊं चली। जब जा चुका तो खड़ाऊं चली। आपने देखा ना, जो रेस होती है ना, दौड़, तो उसमें दोनों पार्टियां हाथ रख के तैयार एक साथ दौड़ते हैं, है ना। और थोड़ी आगे पीछे में तो बड़ा फर्क हो जाएगा। वहां इतना आगे पीछे का मसला था कि वो चला गया। तब खड़ाऊं को कहा, अब खड़ाऊं जिस वक्त गई है, आधे रास्ते पे ही रोक लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधे रास्ते पे ही रोक लिया। ओए हई गुलाम जीलानी ने कहा, ए जयपाल जोगी, जहां तेरी परवाज, हाँ जुमला याद आ गया, जहां तेरी परवाज। लोग समझते हैं ये है की जुबान में बात कर रहे हैं क्या, इन्हें बढ़िया उर्दू ना आती है क्या। तो अब संभालो जरा जुमला। गुलाम जीलानी कहता है, जयपाल जोगी की परवाज जहां पर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ती है, वहां से गरीब नवाज की जूतियों की परवाज का पहला जीना शुरू होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साहब आधे रास्ते पे खड़ा ऊपर पहुंची, उसकी खोपड़ी पे पट पट। अब जितनी लगे इतने नीचे को आ जा, जितनी चोटें लगे इतना नीचे को आ जा। अजी मार मार के गरीब नवाज के कदमों में लाके खड़ा। सुभान अल्लाह। बड़े कामयाब। तो क्या बोलते हैं, आगे हैं? अभी बोलूं? जैसा को मौलाना मुख्तार है। तो अर्ज ये उतनी ना आती है ना। सुनो क्या कह रहा था मैं। हाँ, पट पट करके यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो जानते हो क्या बोला? ये बोला, जब तुम जानी न दोगे तो अनार लाऊंगा कैसे। गौर करो भाई, जब तुम जानी न दोगे तो अनार लाऊंगा कहां से। मुझसे कहो अनार लाओ, रोक रहे हो। मैं रोको मत तो देखो मैं लेके आऊंगा। अच्छा कि जा, अच्छा मैं ना रोक रहा। तो याद है, मुझे सुना दो बातें या तो इन्हें सुनाओ। इनकी तरह मुंह करो, ये लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। आप लोग इधर बैठो, आप लोगों की ज़ियारत इधर करते हैं लोग, है ना। कोई बात नहीं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही चल रही है आपस की बात, है ना। हाँ, तो अर्ज क्या करना है मैंने, जो कह रहा था गरीब नवाज ने क्या फरमाया, अच्छा लेना रोक रहा तू जा। मियां मिनटों सेकंडों में सारी दुनिया के अनारों के पेड़ के डांठड़े उसने देख लिए और उसने उसे पकड़ लिया कि हाँ ये है सतोरा अभी, क्योंकि कच्चे ही डांट रहा था। और दूसरा लेके हंसी खुशी जनाब अली वो भाई
देखो यार पटरी से उतर गई वहां, समझ गए कि नहीं? जरा दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना व शफीयना व नबियना व हबीबना व करीमना व गौसना व गयासना व मुगीसना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। याद आ गई है ना? देखो दरूद की बरकत ही अजीब होती है नहीं? अब कहा कि जनाब तमाम में ढूंढ लिया, समझ गए, मगर वो डांटरा हाथ नहीं आया, है ना? अब हार थक मार के जब वापस होने लगा तो उसने सोची कि दुनिया का तो कोई पेड़ मैंने छोड़ा नहीं, इसका मतलब ये अनार दुनिया का है ही नहीं। जब दुनिया का ना है तो कौन का है? तो उसने सुना था कि जन्नत होती है, उसने सुना था कि जन्नत होती है, कि ऐसा ना हो आदमी बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ है, कहीं जन्नत से ही ना ली आया हो। तो उसने सोचा जन्नत तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए, वो ताकत तो मेरे पास है, जब वो ला सकते हैं तो क्या मैं नहीं ला सकता? क्या मैं नहीं ला सकता? समझ गए यार? ऐसे बात मत करो, मजा नहीं आएगा, सब भूल जाता हूँ मैं। जी जी जी, समझ गए? हाँ, मैं कोई रेडी हुई नहीं कर रहा हूँ, आप इधर बैठो ना, इधर मुंह करके पब्लिक की तरफ। हाँ, पब्लिक से ताल्लुक रखो, उससे कहो अभी तकलीफ मुकम्मल कर देता हूँ, ऐसा कोई मैटर नहीं है हमारे पास, समझ गए? हाँ, क्यों? जब तक हाँ ना हो मजा नहीं आता बोलने में। कोई हम टेप रिकॉर्ड थोड़ा ही है, बटन दबा दिया, चाहे तुम सुनो ना सुनो वो तो बोलता ही रहेगा। हम तो आपसे बातें कर रहे हैं, हम तो आपके दिमाग में बात को उतारना चाह रहे हैं। उतरेगी तब जब लाइन मिलेगी, है ना? मिलेगी तभी होगा। तो उसने कहा कि आदमी बहुत पहुंचा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं जन्नत से ले आया हो। अब वो तो उसे पता ही ना था जन्नत कहाँ है, लेकिन उसने सुन रखा था ऊपर है, कि ऊपर है तो चलो कहीं ना कहीं तो मिलेगी। अब उसने ऊपर को जो जकन लगाई है तो पहले आसमान के दरवाजे पे पहुंच गया, समझ गए? और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो वहां दरवाजा बंद, बगैर दरवाजा खुले तो कोई जागा नहीं अंदर। तो इसने कहा मुझे अंदर जाना है। कि तुम अंदर क्या करोगे जाके? अंदर तुम कैसे जा सकते हो? कि मुझे अनार लाना है। बोलो, मुझे अनार लाना है। तो उन्होंने कहा गरीब नवाज तो अभी लेके ही गए हैं, तुझे कहां को जरूरत पड़ गई? फौरन बोला अरे बात सही लिख रही। तो फौरन उसने पलटा खाया, बोला अरे भैया उन्होंने ही तो भेजा है। कहा उन्होंने ही तो भेजा है। तो कहा झूठ बोलता है? कि नहीं नहीं बिल्कुल सच्ची कह रहा हूं, उन्होंने ही कहा है, उसके बराबर में लगा हुआ, उसे तोल ला। एक मारा उन्होंने। कहा मार क्यों रहे हो? कि तू झूठ बोल रहा। अब बेचारा तो सच बोल रहा था, झूठ तो बोल नहीं रहा था, है नहीं? उन्होंने कहा ना मैं सच बोल रहा हूं, एक और मारा, झूठा कहीं का। तो उसने पूछा अच्छा तुम ये बताओ मुझे झूठा कह क्यों रहे हो? मुझे झूठा तुम कह क्यों रहे हो? कहा देख ना रहा ताला लगा हुआ है? कि हाँ वो तो दिख रहा है कि वो गए हैं ताला लगा के, चाबी अपने पास लेके गए हैं साथ। अगर उन्होंने भेजा होता तो चाबी दे के भेजा होता। इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है, इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। ताला लगा के चाबी खुद ले गए। हम कहते हैं कि भाई अपने खाकसार से के जरा हमारी अटैची में से भला चीज निकाल ला, है ना? उसमें लग रहा हो ताला, तो बेचारा जाके भी तो खाली हाथ आगा। तो हम पहले चाबी देंगे, ले ताला खोल के लेके चला। कहा अगर उन्होंने भेजा होता तो चाबी दे के भेजा होता। जाना है तो चाबी लिया, उसने कहा ठीक है, तड़ो से फिर वापस आ गया। कहा तू तो खाली हाथ आ गया, तुम भी अजीब आदमी हो। कि क्यों? पहले तो अपनी जूतियों से न जान दे रहे थे, है ना? और फिर ताला लगाइए, और ताला लगा के मुझे भेज दिया कि जाओ लियाओ। अरे मंगाना था तो ताला चाबी दे के भेजा होता। चाबी दो,
और मैं अभी आपको अनार ला के दिखा सकता हूं। तो गरीब नवाज ने कहा, वाकई तूने इतनी तपस्या की है कि ये जो आदमी का जिस्म है ना, ये 4 चीजों से बना है। अनासिर अरबा है नहीं क्या, आग, पानी, मिट्टी, हवा, 4 चीजों से बना है। तो इस जिस्म को आदमी जब तपस्या करता है, जिसको रियाजत कहते हैं हमारे यहाँ, उसकी रियाजत से क्या होता है कि आदमी जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो गायब हो जाओ, वो कैसे गायब हो जाओ, है ना, कभी सोचिए तुमने कैसे गायब हो जाएगी। वो ऐसे गायब हो जाते हैं कि उन्होंने इबादत और रियाजत करते करते अपने जिस्म में से मिट्टी को खत्म कर दिया, पानी को खत्म कर दिया। अब आग और हवा बची। हवा और आग ऊपर को जाते हैं, नीचे नहीं आते। माचिस की तीली जलाओ, बोलो ऊपर को जावे कि नीचे को आवे? ऊपर को जाती है ना, आग ऊपर उठती है ना। मिट्टी का ढेला ऊपर फेंको तो नीचे को आगे, तो ऊपर को उड़ जाओ तो वो नीचे को दबाता है ना। हवा, टायर ट्यूब में हवा भरो और पानी में डुबाओ तो नीचे को डूबे कि ऊपर को आवे? इसका मतलब पानी से ऊपर इसका हैयत है नहीं। तो जब ये आग, पानी, वो मिट्टी और पानी को इबादत करते करते करते, रोजा रख के पानी खत्म है नहीं, और इबादत करते करते मिट्टी खत्म हुए तो उसके अंदर आग और हवा बचती है। अच्छा, अब जब आग को रिफाइन किया जाता है तो वो नूर बन जाती है, सुभान अल्लाह। समझिए। तब उसके अंदर नूर, तब वो कहाँ जहां जहां चाहे उड़ सकता है। तब गरीब नवाज ने कहा, तूने यकीनन तपस्या कर करके अपने को अंदर से मिट्टी और पानी को खत्म कर दिया है। यकीनन तू इस मंजिल पे है कि कहीं भी उड़ के जा सकता है, लेकिन जिस ताले की तू चाबी मांग रहा है, वो ताले की चाबी लोहे और फौलाद की नहीं है। काफिर काहे की है कि चाबी अगर तू चाहे तो तेरे पास भी हो सकती है, वो तेरी होगी, यानी मिल जा तो मेरी हो जाएगी। उसने फौरन दिमाग घूम गया कि जब इतनी तपस्या करके दुनिया में मेरा ये जलवा है, अगर ऊपर की चाबी मिल गई तो क्या ठिकाने हैं। उन्होंने कहा, बताओ वो चाबी कैसी है? कि उस चाबी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो तो इस मंजिल पे पहुंचा था, फौरन समझ गया कि अब जरूरत इस चीज की है कि अब ऊपर की भी चाबी मिल जाए। कहा, पढ़ाओ कलमा। वही राजा पृथ्वीराज चौहान खड़ा है, वहीं पे बात ही तो चल रही थी, और वहीं पे उसकी सबसे बड़ी तोप ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी तोप ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब कर लिया तो अब इस जयपाल जोगी में, है ना, मार्फत की तो कमी थी नहीं, सिर्फ ईमान की कमी थी। ईमान जैसे ही आया तो वो बंदा वली हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा वली हो गया। और उसके बाद उसने कहा कि जरा ट्राई लेके देखूं, इस चाबी की ट्राई लेके देखूं। गरीब नवाज ने कहा, देखो। अब जैसे ही जनाब पहले आसमान के दरवाजे पे गया है तो इसके पहुंचते ही, देखा एयरपोर्ट वगैरह पे आप लोग गए होंगे, आजकल ऐसे दरवाजे लगे, कदम रखते ही दरवाजा अपने आप खुल जा, तो वो अपने आप खुल गया। तो वो अंदर नहीं गया, वापस आ गया। आने के बाद बादशाह के सामने बोला गरीब नवाज से कि तुम सच्चे, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा दीन सच्चा, सुभान अल्लाह। तुम्हारा नबी सच्चा, सुभान अल्लाह। तुम्हारा रसूल सच्चा, सुभान अल्लाह। लिहाजा तुमने जो कहा है वो सब का सब सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान तारीख अल्लाह। बताती है उसके इस्लाम कबूल करते ही उस वक्त तकरीबन 7,500 लोगों ने कलमा इस्लाम पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं से हिंदुस्तान में जनाबे आली इस्लाम की बहार आनी शुरू हो गई। अब कहां कहां कैसे कैसे इस्लाम फैला, ये बहुत लंबी दास्तान है हजरात। अब मैं आपको वो बात बता दूं जिसका वादा किया था कि जनाब वहां पर है, क्या है, जन्नती दरवाजा। लोग कहते हैं जन्नती की खिड़की, है ना, खिड़की में तो दूसरे ही लोग कूदे हैं, है ना जी, शरीफ आदमी तो खिड़की में कूदेगा ना,
तो लिहाजा हम लोग उसे दरवाजा कहते हैं, खिड़की नहीं कहते हैं, है ना। तो वो जन्नत का दरवाजा है। अब जन्नत का दरवाजा, जो उसमें निकल गया वो जन्नती हो गया। अरे इतनी सस्ती जन्नत हो रही है कि जो निकल जाए वो जन्नती हो जाए, है ना। तो जनाब मज़ारों पे तो सभी जामे, काफिर भी जाते हैं, वहां भी जामे हैं। जब उसकी लौंडिया को पकड़ ले ना भूत, तो सब दरवाजों के चक्कर लगावे, वो भी पहुंचे हैं। अच्छा वो पहुंचे, अब गरीब नवाज का दरबार तो खुला हुआ है, कोई आओ। अब वहाँ हिंदू भी निकल रहा है, अडवाणी भी निकल रहा है, मोदी भी निकल रहा है, मौलाना भी निकल रहे हैं, है ना, सब निकल रहे हैं। तो क्या सब जन्नती हो जाएंगे? नहीं। अहले ईमान को ही वो दरवाजा जन्नती बनाएगा, बाकी को नहीं बनाएगा। ये दो हाथपन क्यों है? अपने को रेवड़ी और दूसरे को नहीं। गरीब नवाज का तो कहना है हिंदुस्तान के राजा हैं, जो जावे उसकी मुराद पूरी हो। तो जब सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं, तो ये गैर जन्नती क्यों नहीं बनते? एक सवाल आएगा कि नहीं? वहां की देख का तबर्रुक सब खा सकते हैं, गरीब नवाज का फैज सबको मिलता है। हद तो ये है कि जो जेब कतरे हैं ना, वो भी जाते हैं वहां पे, ए गरीब नवाज आया हूँ जरा ख्याल रखना, है ना। सबको कत्ल करके आया वो गरीब नवाज से मांग रहा, जिसका कत्ल हुआ वो गरीब, सबको लाइन में लगाए हुए हैं और सबको मिल रहा है, सबको बराबर मिल रहा है। लेकिन उसमें जन्नती दरवाजे में क्यों नहीं मिल रहा? आप हजरात की जरा खास तवज्जो चाहता हूँ, है ना। हाँ, बात जरा गहरी आ रही है ना। मैंने बताया ना, बिल्कुल नीचे की बात, जमीन पे चल के आपको बात सुनाता हूँ मैं। आप पढ़ते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ते हो कि नहीं? क्या मतलब होता है? अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान है और रहीम है, ठीक है ना। रहमान के माने क्या है? डिक्शनरी उठाओ, रहम करने वाला, ठीक है। रहीम का क्या माना है? रहम करने वाला। दोनों के सेम माने हैं। रहमान का माना रहम करने वाला और रहीम का माना रहम करने वाला। डिक्शनरी में बिल्कुल लुगत में वही तर्जमा होगा, ठीक है। लेकिन ये दो चीजें क्यों आई? रहमान भी कहा और रहीम भी कहा। मैं उसके नाम से शुरू करता हूं जो रहमान भी है और रहीम भी है, और तर्जमा दोनों का रहम करने वाला। तो लेकिन लग रहा है कुछ ना कुछ अलग जरूर, है ना। रहमान भी है और रहीम भी है, रहमान भी है और रहीम भी है। आखिर रहम दोनों का माना रहम करने वाला। तो लेकिन जब इसके अंदर घुसे तो पता लगा बड़ा फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? कि अल्लाह की शान जब रहमान होती है या उसकी शान रहमान जब जाहिर की जाती है, तो सारी दुनिया का वो रब है। अजी बारिश होती है तो क्या अहले ईमान के खेतों पे बरसता है कि काफिरों के खेतों पे भी बरसता है? सब पे मिलता है। ये सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो हर पल हमें मिल रही है, ये सिर्फ अल्लाह को मानने वालों के लिए मिल रही है कि अल्लाह के मुखालिफों को भी मिल रही है? पता लगा सबको मिल रही है। जब उसकी नेमत आम हो जाए और सबको मिले, उस वक्त रब को रहमान का खिताब दिया जाता है और उसकी वो शान शान रहमान कहलाती है। लेकिन कयामत का दिन होगा, इधर जन्नत होगी इधर जहन्नम होगी, वहां पे बंटवारा होगा। ये जन्नत में जागा, ये जहन्नम में जागा, ये जन्नत में जागा, ये जहन्नम में जागा। वहां सबको एक नजर से देखा जाएगा क्या? नहीं, बल्कि अहले ईमान को जन्नत मिलेगी और जो अहले ईमान नहीं है तो वहां बंटवारा हो जाएगा। तो जहां रहमत का बंटवारा हो जाए वहां पे अल्लाह की शान शान रहीमी हुआ करती है। अब चूंकि गरीब नवाज बंदा अल्लाह का खलीफा है,
इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, खलीफतुल्लाह है ना। तो अब गरीब नवाज की बारगाह से भी दोनों शानें झलकती हैं। जब गरीब नवाज सबको बांटते हैं तो अल्लाह की शान रहमान झलकती है, और जब अपनों को जन्नती बनाते हैं तो शान रहीमी झलकती है। सुभान अल्लाह, तो सुभान हजरात गिरामी, तो ये जन्नत का दरवाजा है। अब मैं इतनी सी बात बता के फिर लग रहा है कि जनाब आली बहुत टाइम हो गया। जन्नत का दरवाजा ये बना कैसे, सुना दूं? बोलो, आता हो, आता हो। ऐसा मना कर रहे हो क्या? सुभान अल्लाह की गूंज में सुने, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो सुनाई देता। लोग कह में हैं हजरत आपके बाद ये बातें कहां से आई? तो जानते हो ये बातें कहां से आई? ये तसव्वुफ की किताबों से आई। हम अहले तसव्वुफ की गोद में पले। तसव्वुफ हमने मदरसे में पढ़ा, तसव्वुफ हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा। जब हमने उर्दू से एमए किया तो स्पेशल पेपर अपना तसव्वुफ रखा। जब हमने फारसी में एमए किया तब हमने स्पेशल पेपर तसव्वुफ रखा। और जब हमने अरबी में एमए किया तब स्पेशल पेपर तसव्वुफ रखा। तुम्हें पता चल गया हो कि मौलाना खाली मदरसे का मौलाना नहीं, जी, जी, ये जी। 3 जुबानों में एमए और पीएचडी किए हुए जी, जी, हैं, जी। समझिए। तो हजरात अर्ज ये करना है कि गरीब नवाज नौजवान थे, और बाबा महमूद, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, है ना, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और जनाब आपके ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, है ना, ये दोनों गरीब नवाज के चेले थे। हिंदी में बताए दूं, है ना, सेवा करते थे। अब गरीब नवाज की खानकाह में बहुत से मेहमान आते थे तो उनके खाना खिलाने उलाने की जिम्मेदारी जो है वो इन दोनों की थी, मेहमानों की, क्योंकि गरीब नवाज के यहाँ शुरू से ही लंगर चला हुआ है ना। कितना खिलाया है गरीब नवाज ने, इस बात से पता लगता है कि अगर किसी के घर दरवाजे पे सवेरे को तुम देगे रखी हुई देखो तो क्या पता चलेगा? इस आदमी ने बहुत लोगों को खिलाया है। यानी इतने आदमी थे घर की पतीली से काम न चल सका, बल्कि देगे लानी पड़ी, है ना। तो पता लगा इसने बहुत ज्यादा लोगों को खिलाया है। गरीब नवाज का कौल है, हमेशा याद रखो, खाओगे तो बदबू फैलेगी, खिलाओगे तो खुशबू फैलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान तो गरीब नवाज ने कितना खिलाया लोगों को, मौलाना गुलाम जीलानी को बताने की जरूरत नहीं। अजमेर जाके गरीब नवाज का बर्तन देख लो, जिस बर्तन में पकता था उतनी देग, इतनी बड़ी देग बताती है गरीब नवाज ने कितनों को खिलाया सुभान होगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में किसी बादशाह के पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है जनाब। 1.5 लाख 2 लाख रुपए में तो एक परोठ हो गया उसका। हमकी इतनी बड़ी देग, है ना। तो देग बताती है कितने लोगों को खिलाया होगा गरीब नवाज ने। तो एक रोज क्या हुआ, मेहमान आ गए, कूटैम, जी कूटैम ही कह रहे हैं, बेटैम को, बेटैम आ गए। तो गरीब नवाज ने फरमाया कुतुबुद्दीन वो खाने का इंतजाम करो मेहमानों को, कि जी हुजूर। अब दोनों पहुंच गए बावर्ची खाने में जहाँ खाना बने था, मतलब अरे भैया अब खाने का टाइम होगा तभी ना सब सामान लाया जाता है। तो वहां पे जो है सालन का तो जुगाड़ था, मगर आटा खत्म हो गया था। तो यार ऑटो क्या करें, तो दोनों ने मिसकोट करी
किसने? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने और बाबा फरीद ने, कि यार ऐसा करते हैं, सालन का जुगाड़ तो है ही, और रोटी जो है वो तंदूर पे से लिया। वहाँ तंदूर बनते थे पहले, आजकल होटल कहते हैं, उसमें तंदूर पे रोटी बिकती थी, कि तंदूर पे से रोटी लिया मैं। तो कुतुबुद्दीन ने कहा तुम रोटी ले आओ, मैं ये करता हूँ। दोनों में थी बड़ी पक्की, ऐसा करो चलो दोनों जने चल रहे हैं, तो आके ये काम भी कर लेंगे, देरी कितनी लगेगी। तो दोनों रोटी लेने चल दिए। अब दोनों रोटी लेने जब चल दिए तो आजकल तो शहर में बड़ी चौड़ी रोड हो गई बहुत सी, और पेरे ना तो अजमेर की गलियां अब भी ऐसी हैं बहुत सी में, जिसमें वन वे ही रास्ता, एक आदमी इधर से जाएगा तो दूसरा आदमी आएगा तो ऐसे करके निकलना पड़ेगा, और एक मोटा आ गया तो रुक जाएगा। इतनी पतली पतली गलियां है ना, अजमेर की गलियां, मदीने की गलियां, हमने देखी है मदीने की गलियां, है ना। अब तो खैर सब टूट टाट के बड़े मकान बन गए, और मदीने की गलियां, ऐसे ही अजमेर की गलियां, तो पतली पतली गलियां थी। तो जो निकले तो वहां जाम लगा हुआ था, मियां चलने का रास्ता ही नहीं, जाम लगा हुआ, जाम लगा हुआ। अब ये भी पता ना चल जाए कि जाम काहे का लगा हुआ है। खैर किसी तरह से सरकते 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 जब वहां चौराहे तक पहुंचे तो पता ये लगा कि यहाँ पे, अब गौर से सुनो, पता क्या लगा, यहाँ एक आदमी बैठा है और वो ये कह रहा है जो मुझे देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। जो मुझे देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो देखने वालों की भीड़ का जाम था। तो कुतुबुद्दीन ने बख्तियार काकी की तरफ देखा, और बख्तियार काकी ने कुतुबुद्दीन की तरफ देखा कि यार वो आदमी पे नजर डालो, झूठा है कि सच्चा है। दोनों पैदाइशी वली है ना, इनका किस्सा छेड़ दो तो कई तकरीरें हो जाएं, है ना। तो उन्होंने जब निगाह डाली है उस बंदे पर, तो यकीनन वो इस मंजिल पे था कि जो उसे देख ले वो जन्नती हो जाएगा। तो दोनों ने कही कि निकलना वहां से ही है, अगर निकलेंगे तो नजर पड़ जाएगी, और नजर पड़ जाएगी, लेकिन हम तो देखना नहीं चाहते। अब देखना ना चाहते तो क्या करेंगे भाई। तो वही रोटी का जो रुमाल था वो फाड़ा, आधा कुतुबुद्दीन ने बांध लिया आंखों में, और आधा बाबा फरीद ने बांध लिया। अब जब पैदाइशी अंधा होता है उसे तो अटकल होती है, लेकिन ताजा ताजा बना हुआ अंधा उसे काहे की अटकल। अब बेचारों को गिरते पड़ते कैसे कैसे करके उगे को निकले। अब जब रोटी लेके आए तो फिर वही मामला, तो फिर आंखें बांध के फिर आए, अपना घंटों लग गए। जब खाना तैयार करके पेश किया तो कहा हजरात चलो खाना खा लो। तो गरीब नवाज ने फरमाया अरे कब कही थी मैंने खाना खिलाने, और इतनी देर कैसे कर दी। कि वो हजरत, वो क्या हजरत, सालन तो था, वो रोटी थी, वो दुकान पे से रोटी लिया। अबे दुकान पे से रोटी लाने के तो और आसान हो जा, है ना, पकाने में तो टाइम भी लगेगा, ये तो और आसान क्यों देर लगे। कि वो जरा वहाँ जाम लगा हुआ था। कैसा जाम लगा हुआ था। तो वहाँ पे एक आदमी बैठा है और वो कह रहा है जो मुझे देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो गरीब नवाज मुस्कुरा के फरमाया सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो दोनों ने बैक जुबान कर कहा जी हुजूर बिल्कुल सच कह रहा है, यकीनन अल्लाह ने वो रुतबा उसे अता फरमाया है कि जो उसे देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो गरीब नवाज ने वाह वाह, तो तुम तो दोनों जन्नती हो गए, तुम तो दोनों जन्नती हो गए। कहा नहीं हुजूर हमने नहीं देखा। तुमने नहीं देखा, कैसे नहीं देखा। अरे हाँ उसी चक्कर में तो देर लग गई, आंखों पे पट्टी बांध के गए, अटकल सीधा कैसे कैसे गिरते पड़ते इधर से गए उधर निकले। क्या तुमने क्यों नहीं देखा। कूनू मासा कैसे करके चिपका जाता है जरा गौर करो। उन्होंने कहा हुजूर हम आपके गुलाम, सुभान अल्लाह, हुजूर हम आपके गुलाम हैं, आपको छोड़कर कोई भी जन्नत हमें जहन्नम से ज्यादा तकलीफ दे होगी। हमारी जन्नत तो आपके कदम है गरीब नवाज, हमारी जन्नत तो आपका कुर्ब है गरीब नवाज। हम किसी का एहसान क्यों लेंगे। मेरे तुम्हारे दर से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारे